व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूं आपका कोच राजन शर्मा और मास्टर योर बॉडी वेट की इस सीरीज में आपका वापस से स्वागत है। आज का एपिसोड होने वाला है बिगिनर्स के लिए और आज हम टारगेट करने वाले हैं अपना लोअर बॉडी यानी लेग्स। आई होप जिस तरीके से हम लोग अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग भी उस तरफ ये वर्कआउट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे करके पूरा रूटीन आने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि हम लोग को भी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट जाता है। और जब ये पूरा रूटीन सारी सीरीज की सभी वीडियोस आ जाएंगी, देन यू विल रियलाइज कि कितना वैल्यूएबल कंटेंट है जो और कहीं नहीं मिलने वाला। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एज अ बिगिनर आप अपने लेग्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो आज के रूटीन में सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। देखो, अगर बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स को मैं किसी और फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग से कंपेयर करूं, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग है, स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स है, उसमें ये चीज व्हेन इट कम्स टू लोअर बॉडी स्क्वाट्स जो आपको मूवमेंट है वो कॉमन मिलने वाली है, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है एक ओवरऑल फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए आपके लेग्स में। तो सबसे पहली मूवमेंट जो हम आज करेंगे वो है स्क्वाट्स। अभी क्योंकि ये एपिसोड एक बिगिनर लेवल का एपिसोड है, तो हो सकता है काफी लोग इसके थ्रू अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि वो एक कंप्लीट बिगिनर भी हो सकता है, शायद एक ऐसा बिगिनर जिसने आज तक कभी स्क्वाट किया भी नहीं है। तो मैं वहां से शुरू करूंगा आपके लिए, ताकि आपको 0 to 100 समझ में आए कि कैसे प्रोग्रेस करना है। देखो, स्क्वाट ऐसा दिखता है, आपको एक रेगुलर स्क्वाट स्टांस लेना है, शोल्डर विड्थ अपार्ट, और आपको नीचे जाना है एज लो एज यू कैन गो, और फिर वैसे ही वे में ऊपर आना है। अभी टॉप रीजंस क्या हो सकते हैं कि आपसे स्क्वाट नहीं होता? मे बी आपका एंकल मोबिलिटी इतना अच्छा नहीं है, तो आप कुछ ऐसे स्क्वाट करते होगे, शायद इतना ही नीचे जा पाओगे, या फिर आपको टेक्निक समझ में नहीं आती। कई लोग ऐसे स्क्वाट करते हैं कि अपना नीचे जाते वक्त हील्स ऊपर उठा लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है, बट एक एडवांस लेवल ऑफ स्क्वाट है जो कि मे बी एथलीट्स लोग करते हैं। आपने नीलिंग स्क्वाट सुना होगा, विच इज डन लाइक दिस। तो वो अभी इस लेवल पे मत करिए, शायद आपका नी भी इंजर हो सकता है। तो बेस्ट तरीका है स्क्वाट सीखने का इज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक बेंच है। अभी स्क्वाट आइडियली ऐसा हम पूरा नीचे जाते हैं, राइट, बिना हील्स उठाए, बिना टोज उठाए। आपको क्या करना है? सबसे पहले बेंच पे बैठना है, ये बैठ गए, और फिर आपको खड़े होना है। दिस इज लाइक द फर्स्ट बेबी स्टेप यू आर टेकिंग इन ऑर्डर टू लर्न द स्क्वाट्स। ठीक है, आप बैठिए, खड़े होइए। इससे क्या होगा? आपका धीरे धीरे मसल यूज्ड टू होगा, स्ट्रेंथ डेवलप होगा ग्लूट्स में, कोर में। इसके फोकस करिए आप 15 to 20 रेप्स 4 सेट्स कुछ टाइम तक। फिर इस लेवल को आप घटा दीजिए, यानी अब हम आ गए हैं इस लेवल पे। सेम चीज इस पे करेंगे, नीचे जाएंगे, बैठा मैं, और वापस से खड़ा हो गया। ठीक है, अभी इसमें आप कंफर्टेबल हो गए 15 to 20 रेप्स। तो फिर हम एक चीज करेंगे कि हम सपोर्ट रखेंगे, ताकि मेंटली ऐसे लगे कि हाँ सपोर्ट है, मैं गिरूंगा नहीं पीछे, बट हम इसको सिर्फ ऐसा टच करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। देखिए, मैं अपना बॉडी रेस्ट नहीं कर रहा वहां बॉक्स पे, मैं धीरे से नीचे जाऊंगा और टच एंड अप। इससे क्या होगा? जो टेंशन डेवलप होती है मसल्स में वो मेंटेन रहेगी। पहले क्या हो रहा था कि मैं बैठ रहा था, मसल्स रिलैक्स हो जा रही थी, फिर मैं वापस से खड़ा हो रहा था। अभी हम टेंशन मेंटेन करके रखेंगे ताकि मसल्स को एक नया स्टिमुलस मिले और डेवलप करे इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ। ये हो गया, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, अभी इट्स जस्ट मेंटल की बॉक्स पड़ा है, नहीं पड़ा भूल जाओ उसको। सोचो कि बॉक्स पड़ा है, आप जाओ, सिर्फ टच करो और नीचे आ जाओ। अभी कितना नीचे जाना है वो डिपेंड करता है आपने कितने लेवल के बॉक्स से प्रैक्टिस किया है। अगर आपका बॉक्स का लेवल यहां पे रहेगा तो आपके माइंड में शायद ये लेवल रहेगा कि मेरे को यहीं तक ही नीचे जाना है, या मसल्स उतना ही उस हिसाब से ट्रेन होंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोवेस्ट लेवल लीजिए जितना आपका एंकल मोबिलिटी अलाउ करता है, और पूरा नीचे जाने का कोशिश कीजिए। अब जब आप ये चीज प्रैक्टिस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा। बट काफी लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि वो कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं। या तो ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बैकग्राउंड हो जाता है, या फिर हील्स ऊपर उठ जाते हैं ऐसे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो डरिए मत, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। देखिए क्या होता है ना, पहले के जमाने में हमारे इंडियन टॉयलेट्स होते थे, तो वहां पे हम पूरा ऐसा बैठते थे अच्छे से, पूरा एंकल मोबिलिटी यूज होता था, बैक स्ट्रेट रहता था। अगर आप सुबह 5 से 10 मिनट भी ऐसे बैठ रहे हैं तो सोचिए आपका कितना अच्छा मोबिलिटी होने वाला है।
बट अभी वो यूसेज इतना कम हो गया है, अभी हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, तो ये चीज पे इतना वर्क होता नहीं है जितना होना चाहिए। और अलग से भी ऐसा कोई मौका नहीं मिलता थ्रू आउट द डे जहां पे हम ऐसे बैठ सके। अभी देखो इस आसन का नाम होता है मलासना। दिस इज अ वेरी गुड आसना फॉर योर जॉइंट्स, फॉर योर एंकल, फॉर योर लोअर बैक। तो अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप टाइम निकालें वर्कआउट के लिए या स्ट्रेचिंग के लिए सुबह या शाम, तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ऐसा इस आसन में बैठिए आराम से, बैक स्ट्रेट करके, चेस्ट ओपन करके। स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसे हो, अभी आपको लग रहा है कि ऐसा ही बैठा जाता है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए कैसे आप, जैसे कि ये बेंच है, मैं बैठना चाहूंगा, मेरा ऐसा बैकग्राउंड हो रहा है, बट जैसे मैं इसका सपोर्ट लेता हूं मेरा बैक स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अभी मैं बैलेंस कर रहा हूं उसको। धीरे धीरे आप ये सपोर्ट हटाइए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एंकल मोबिलिटी इंप्रूव होगा, और जो स्क्वाट आपका अभी इतना जा रहा है वो इतना जाने लगेगा। क्योंकि आप अगर जब आगे पिस्टल स्क्वाट सीखने जाओगे जिसमें कि ये पूरा यूज होने वाला है, तो उसके लिए तो ये वर्क अभी से ही चालू करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला वेरिएशन रेगुलर स्क्वाट्स, जिसके हम करेंगे 4 सेट्स 15 to 20 रेप्स। तो अगला वेरिएशन जो कि हमारा सेकंड वेरिएशन है, वो हम करने वाले हैं लंजेस, बॉडी वेट लंजेस। अभी देखो लंजेस स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ भी यूज होता है और साथ ही साथ बैलेंस भी यूज होता है। तो स्टार्टिंग में शायद आप जब लंज करने चाहेंगे तो आपका ऐसा होने वाला है, आप बैलेंस में ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। इट्स फाइन, धीरे धीरे आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, एब्डक्टर्स स्ट्रांग होंगे, और फिर आपको लगेगा कि हाँ अभी तो ये बहुत स्मूथ होने वाला है। करना कुछ नहीं है, बस एक रेगुलर स्टेप आगे लीजिए। स्टार्टिंग में आप ऐसा सपोर्ट भी ले सकते हैं इसका, जैसे मैं बॉक्स का ले रहा हूं, धीरे से नीचे जाइए और ऊपर आइए। अभी आप ये वाले लंजेस मत करिए, आपने देखा होगा लोग वॉकिंग लंजेस भी करते हैं, ऐसा स्टेप फॉरवर्ड भी करते हैं, नहीं, अभी आप स्टेशनरी लंजेस पे ही फोकस कीजिए। क्या स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे खड़ा होना है और नीचे जाना है, ऊपर आना है, ताकि क्वाड्स, ग्लूट्स में स्ट्रेंथ धीरे से डेवलप हो और इतना स्ट्रेंथ आ जाए कि आप फिर वॉकिंग लंजेस या फिर जंपिंग लंजेस आगे जाके कर पाएं। बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे हम बॉडी बिल्डिंग में, वेट ट्रेनिंग में, जिम में जाके आइसोलेशन करते हैं, एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल, वैसे ये अलग से क्वाड्स और ग्लूट्स को आइसोलेट करने की कोशिश है इसमें। तो आप ये वेरिएशन जरूर कीजिए। 4 सेट्स, एटलीस्ट 12 रेप्स ईच साइड तो जरूर करिए, विद द रेस्ट ऑफ 30 सेकंड्स बिटवीन द सेट्स। थर्ड वेरिएशन हमारा है हाई स्टेप्स। देखिए एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म लेंगे, जहां पे आप देख सकते हो मैं ये बेंच यूज करने वाला हूं। हम इस पे एक पैर रखेंगे ऑल द वे अप एंड धीरे से नीचे। बहुत अच्छा वेरिएशन है फॉर योर हैमस्ट्रिंग, फॉर योर ग्लूट्स एंड इवन फॉर योर क्वाड्स। अभी क्वाड्स पे कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि इसका हाइट कितना है, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा क्वाड्स पे आएगा। तो अगर आप स्ट्रेंथ की वजह से ATG स्क्वाट यानी डीप स्क्वाट नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस विल बी वेरी गुड वेरिएशन टू डेवलप दैट स्ट्रेंथ। तो जितना हाई होगा उतना ज्यादा आपका ग्लूट्स और क्वाड्स पे आने वाला है ये। तो स्टार्टिंग में एक रीजनेबल हाइट वाला प्लेटफॉर्म चूज कीजिए, पैर ऊपर रखिए, धीरे से ऊपर जाइए और स्लोली नीचे आइए। ये देखिए कई लोग ऐसा करते हैं, ऊपर गए फिर ये, ऊपर गए फिर ये, नहीं, कार्डियो थोड़ी ना, ये स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हम वेरिएशन कर रहे हैं। तो यू हैव टू लीन फॉरवर्ड, पहले वेट इस पे लाइए, फिर धीरे से ऊपर आइए। नीचे आते वक्त भी ऐसा फ्री मत छोड़िए बॉडी, नीचे आते वक्त भी सेम पैटर्न में पहले आगे लीन कीजिए, पूरा वेट यहाँ पे आएगा, धीरे 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 टच कीजिए। अगर पॉसिबल है तो टच करते ही वापस ऊपर आ जाइए। देखिए टच किया एंड वापस अप, उससे क्या होगा, टेंशन डेवलप रहेगा, मसल में ज्यादा टेंशन मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा साइज। तो ये था हमारा थर्ड वेरिएशन। कोशिश कीजिए एटलीस्ट 10 रेप एक साइड पे तो कर रहे हैं, 3 से 4 सेट्स के। तो हमारा फोर्थ वेरिएशन है नीलिंग्स। अभी ये एक रिग्रेशन है सीसी स्क्वाट्स का, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके बताया था। अभी यहाँ पे हम इसका एकदम जो फर्स्ट रिग्रेशन है वो हम करेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा इतना स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, क्योंकि सीसी स्क्वाट में जो हमको क्वाड स्ट्रेंथ और एंकल मोबिलिटी चाहिए वो अभी से ही उस पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। तो नीलिंग गेटअप्स कुछ ऐसा दिखेगा। नीलिंग्स आपको इस तरीके से खड़ा होना है और दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वर्जन ऑफ नीलिंग्स, सीसी स्क्वाट्स। सिर्फ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही इजी है, आप इस लेवल से ऊपर आ चुके हैं, तो आपको अभी क्या करना है, सिर्फ लीन बैक करना है, लाइक दिस, लीन बैक, ये पूरा स्ट्रेच होगा एंड देन कम बैक अगेन, लीन बैक। अभी आप जितना भी पीछे जा सकते हैं जाइए, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है।
जितना पीछे जाऊंगा मैं उतना ज़्यादा एक्टिवेशन मुझे क्वाड्स में मिलेगा। तो ये था नीलिंग्स, जो कि क्वाड्स के लिए, स्पेशली हिप फ्लेक्सर के लिए और लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत ही अच्छा वेरिएशन है। और आगे जाके जब आप सीसी स्क्वाट करेंगे जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, उसका ये बहुत अच्छा रिग्रेशन है। सो हमारा फिफ्थ वेरिएशन है स्क्वाट जंप्स। यहाँ पे हम एक्सप्लोसिविटी पे वर्क करने वाले हैं। देखिए स्क्वाट जंप्स कुछ ऐसा दिखेगा, यू स्क्वाट डाउन, यू जंप एंड यू कम बैक अगेन। अभी अगर आप कंप्लीट बिगिनर जो कि हमारा जो पहला वेरिएशन था रेगुलर स्क्वाट्स, वहां पे अगर आप स्क्वाट ही सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, एक्सप्लोसिविटी ही बढ़ाना है ना, तो दूसरे तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। स्क्वाट जंप्स अभी आप सीख रहे हैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है, तो उस पर जस्ट आप ऐसा जंप करिए, बस सिर्फ जंप करने पे ही फोकस कीजिए। धीरे धीरे काव्स में, आपके ग्लूट्स में, हैमस्ट्रिंग में, क्वाड्स में आएगा, धीरे धीरे एक्सप्लोसिविटी बढ़ेगा। अगर आप ये नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, आप सिर्फ फ्रंट जंप्स पे फोकस कीजिए। आप समझ रहे हैं कि फोकस यही है कि आपका एक्सप्लोसिव पावर डेवलप हो, ताकि आप हाई जंप्स, लॉन्ग जंप्स आगे चल के सीख पाएं। तो सिर्फ यहाँ पे स्क्वाट जंप्स अगर नहीं कर पा रहे तो ये स्मॉल लीप्स जंप्स, उस पे फोकस कीजिए। 3 से 4 सेट्स, 15 एटलीस्ट जंप्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको करना चाहिए इस स्टेज पे। अब हम आ गए हैं हमारे छठे वेरिएशन पे, जहां पे हम अपने ग्लूट्स पे फोकस करेंगे। ग्लूट का जो स्ट्रेंथ है, जो कैलिस्थेनिक्स में चाहिए, वो आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बिकॉज इसी के थ्रू ही आप जितने भी आइसोमेट्रिक मूव्स हैं, जितने भी स्टैटिक मूव्स हैं, वो अच्छे से अचीव कर पाएंगे विद ए ब्यूटीफुल फॉर्म। तो ग्लूट में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम ग्लूट ब्रिजेस हम अलग से करने वाले हैं, जो कि स्पेशली ग्लूट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको क्या करना है, यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक लाइक दिस, सर नीचे रखिए, हील्स टुवर्ड्स द बट। यहां से आपको अपना हिप ऊपर पुश करना है एंड नीचे आना है। ये स्टार्टिंग के 5-10 वेरिएशन आपको बहुत इजी लगेंगे। आपको लगेगा इस पे तो कुछ हो नहीं रहा है, बट रुकिए, एटलीस्ट आप 20 से 25 वेरिएशन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको बर्न फील नहीं होगा। अभी इसमें कैच क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपका हिप फ्लेक्सर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर ये टाइट है तो आपको फुल रेंज नहीं मिल पाएगा, ये आपका रेंज सिर्फ इतना ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हिप फ्लेक्सर का फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क कीजिए, मोबिलिटी पे, उसके बाद ही फिर ये वेरिएशन कीजिए। मेक श्योर कि आप इतना रेंज एटलीस्ट यूज कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, तभी आपको इसका पावर फील होगा। ठीक है, फिर नीचे में आपको यहाँ पे नीचे रखना नहीं है, इसको हवा में रखिए। स्टार्टिंग में आप रेस्ट कर सकते हैं और फिर वापस ऊपर जा सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बट ये बहुत इजी वेरिएशन है, आप इसको हवा में रखेंगे तो ज्यादा मसल टेंशन डेवलप होगा। तो आप ऐसे एटलीस्ट 20 से 25 रेप्स कीजिए, स्क्वीज कीजिए ऊपर जाके एंड नीचे आइए। कोर को भी आप ब्रेस करके रखिए, कोर को ऐसा लूज मत छोड़िए, इसको भी टक इन, स्क्वीज इन एंड अप डाउन। हार्ड वेरिएशन क्या होगा, अगर मैं इसके नीचे ये प्लेटफॉर्म रख लेता हूँ, अपने हील्स को, अपने पैर को एलिवेट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा क्योंकि रेंज ऑफ मोशन बढ़ चुका है, यहाँ पे ज्यादा रेंज में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे आप इसको इजी और डिफिकल्ट बना सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव वेरिएशन है ग्लूट्स, लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग पावर डेवलप करने के लिए। हमारा जो आखिरी वेरिएशन है लेग रूटीन में, वो है काफ रेसेस। यहाँ पे हम अपने काफ्स को टारगेट करने वाले हैं। आप स्टार्टिंग में आप फ्लोर पे खड़े होके भी आप काफ रेसेस ऐसे कर सकते हैं, तो भी आपको फील होगा। बट आपको लगे कि ये इजी हो गया तो आप एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, ताकि आपको ज्यादा रेंज मिल पाए। रेंज मतलब अभी देखिए फ्लोर पे आप कितना रेंज यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एज पे खड़े होके आप कितना रेंज यूज कर पा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस का गेम है, बट ओवर द टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीख जाएंगे कैसे बैलेंस करना है। आप आगे किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये है काफ रेसेस। मेक श्योर आप पूरा रेंज यूज करें। आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, अगर मैं करके बताऊं तो देखिए ऐसे बैठिए। अगर आपके पास वेट्स अवेलेबल है तो ऐसे रखिए, यहाँ पे वेट्स रखिए और एज पे रख के अप एंड डाउन। ये थोड़ा कंफर्टेबल तरीका है और मे बी बेटर मसल एक्टिवेशन भी मिलेगा। इसमें आप पूरा बॉडी वेट यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें आप बैलेंस भी कर रहे हैं अपने आप को और स्ट्रेंथ पे वर्क भी कर रहे हैं। इसमें जस्ट आप आइसोलेट कर दिया अपने काफ्स को। यहाँ पे बॉडी वेट यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सटर्नल वेट रखना पड़ेगा, नहीं तो दिस इज तो वेरी इजी। तो ये काफ रेसेस है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसके आप हाई नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली इफ यू हैव गुड काफ्स तो आपके लेग्स भी बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे। और आपको पता ही है
नो कार्ब्स वाले को कितना बेइज्जती सहन करना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि लेग्स में आप एक डिसेंट साइज मेंटेन करके चल रहे हैं एज ए कैलिस्थेनिक एथलीट, बिकॉज ऑब्वियसली ये ऐसे स्ट्रेंथ जो आप डेवलप कर रहे हैं वो तो आपको हेल्प करेगा आगे स्किल्स पे, बट नोबडी वांट्स टू showcase skinny legs. If you have a good upper body built, good size, then you must have a good balance in your upper and lower body. So ये था आज का हमारा leg workout as a beginner. As a beginner आपको 6 से 8 महीना अच्छे से ग्राइंड करना ही पड़ेगा पूरे लोअर बॉडी। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप चूज कर सकते हैं, अगर आपका स्टैटिक्स या डायनेमिक्स में इंक्लिनेशन है तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी घटा सकते हैं, क्योंकि इसको इतना प्रायोरिटाइज करने का फायदा नहीं होगा, आपकी प्रोग्रेस में ये हैम्पर ही करने वाला है। बट अगर आपका गोल स्ट्रीट लिफ्टिंग है ऑब्वियसली उसमें तो आपको हैवी वेट स्क्वाट्स करना ही पड़ेगा। अगर आपका गोल से फिट रहना है उसमें भी आपको एक अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा अपर बॉडी लोअर बॉडी में। बट अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ फ्री स्टाइलर, प्रोफेशनल फ्री स्टाइलर, प्रोफेशनल स्टैटिक एथलीट, तो आप इसको थोड़ा कम प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग में इंटरफेयर करेगा। तो ये था हमारा वर्कआउट। और दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि हमारा 5.0 AISW 5.0 द बिगेस्ट एशियाज बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज कमिंग इन दिस जनवरी 26 जनवरी मुंबई में ये होने वाला है। तो अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो भी इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, हमने एक ऐसा कैटेगरी भी रखा है जिसमें आपसे अगर 3-4 पुलअप भी हो रहे हैं तो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैश प्राइज जीत सकते हैं। तो अगर आपको इस इवेंट के बारे में और जानना है तो हमारी वेबसाइट पे जल्दी डलने वाला है। हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी कैटेगरीज आउट हो चुकी हैं। आई होप यू नो आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल इंडिया स्ट्रेंथ वॉर्स, जाइए चेकआउट कीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। So this is your coach Rajan signing out. Stay safe and stay strong. All India Strength Force.